मैं तहरीक इंसाफ का एक ऐसा मेंबर हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तहरीक इंसाफ में रहूँगा और सारी अवाम में जानती है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फसाइयाँ शुरू है और इस तरीके से इमरान खान साहब को कहरी हुकूमत लीडरशिप को नाहक कैद भी किया हुआ है और इंसाफ नहीं मिल रहा। और साथ साथ ये इस तरह की जो गैर इंसानी हरकतें जो ये कर रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया में अपना एक मजाक जो है बना लिया। सिर्फ अपना मजाक नहीं बनाया, पाकिस्तान का मजाक बना लिया। और एक फैमिली का अगर एक मुलाकात का वक्त है तो उस मुलाकात में क्या इनको मसला है कि मुलाकात नहीं छोड़ रहे, तो ये मेरे ख्याल में घटी हरकत है। सोहेल अफरीदी मेरा भाई है, अभी वो बना है, बड़ा कम टाइम उसको हुआ है अभी। तो बाकी तो जितने भी काम हमारे चल रहे थे तो फिलहाल वही काम पाइपलाइन में है और सारा उसी तरह ही चलना है उसमें। पारपुर इंशाल्लाह ज़िला बन गया है, अब इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हो गया है उसका, जो ज़िले के मुताबिक जो भी पारपुर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो सारी की सारी इंशाल्लाह भरपूर में आपको नजर आएंगे। इमरान खान के विजन के मुताबिक जो भी हमारे काम इकदाम हैं, जो यहाँ पे हल्के के काम है, बाकी काम है, इंशाल्लाह वो होते रहेंगे। फार्मूला 1 की गाड़ियाँ में 9 गेयर होते हैं तो इंशाल्लाह अभी 9वां गेयर इंशाल्लाह को दिखाएंगे आपको। मैं उस रोज़गार के हक में हूँ कि कोई चीज़ जब बने तो उसके अंदर रोज़गार मिलना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हमारे सूबे पे काफ़ी बोझ है तनख्वाह और पेंशन का। दहशतगर्दी जो है वो हमारे पूरे सूबे का मसला है और बड़ा संगीन मसला है। और देखिए जी, ये तो फसाइयत आज की नहीं शुरू है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फसाइयत शुरू है और इस तरीके से इमरान खान साहब को कहरी हुकूमत लीडरशिप को नाहक कैद भी किया हुआ है और इंसाफ नहीं मिल रहा। और साथ साथ ये इस तरह की जो हरकतें हैं, ये गैर इंसानी हरकतें जो ये कर रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया में अपना एक मजाक इन्होंने बना लिया। सिर्फ अपना मजाक नहीं बनाया, पाकिस्तान का मजाक बना लिया है। तो हम भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं कि इस तरह की जो हरकतें बंद की जाएँ। और एक फैमिली का अगर एक मुलाकात का वक्त है तो उस मुलाकात में क्या इनको मसला है कि मुलाकात नहीं छोड़ रहे, तो ये मेरे ख्याल में घटी हरकत है और पंजाब हुकूमत एक घटी हरकतें जो कर रही है, इससे बात है। वो सोहेल अफरीदी मेरा भाई है, अभी वो बना है, बड़ा कम टाइम उसको हुआ है अभी। तो बाकी तो जितने भी काम हमारे चल रहे थे तो फिलहाल वही काम पाइपलाइन में है और सारा उसी तरह ही चलना है उसमें। तो उसमें वो जो भी काम हमारे चल रहे हैं उनके अंदर वो उसी को चला रहा है उसी तरीके से। बाकी अपना इनपुट भी वो साथ अपना चीफ मिनिस्टर देगा साथ साथ। और इंशाल्लाह हमारा जो विजन है और पॉलिसी है इमरान खान की और हमारी पार्टी की पॉलिसी हर एक को पता है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह काम शुरू है और काम इंशाल्लाह ठीक होगा और लोगों को इंशाल्लाह सहूलियात मैसर आएंगी। पारपुर इंशाल्लाह ज़िला बन गया है, अब इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हो गया है उसका। अब उसके जो मुख्तलिफ जो महकमे हैं प्रायोरिटी वाइज स्टेप वाइज वो होंगे कि पहले जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये चीज़ शुरू होगी और बाकी जितने भी फिर ज़िली महकमे हैं वो सारे के सारे फिर ज़ाहिर बात है बिल्डिंग वाले में टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल उनको शुरू करने के लिए जल्द इक़दाम इंशाल्लाह होंगे। और इंशाल्लाह जल्द जो है वो जो ज़िले के मुताबिक जो भी पारपुर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो सारी की सारी इंशाल्लाह पारपुर में आपको नजर आएंगे। मैं यही पैगाम दूंगा कि मायूसी गुनाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारा काम जारी है, इंशाल्लाह काम जारी रहेगा, हमारी ही हुकूमत है और इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक जो भी हमारे काम इक़दाम हैं, जो यहाँ पे हल्के के काम है, बाकी काम है, इंशाल्लाह वो होते रहेंगे। और इंशाल्लाह अवाम को पहले भी हमने मायूस नहीं किया और इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है और हम भी अवाम के साथ है और इंशाल्लाह अवाम आगे भी मायूस नहीं होगी। काम हमारे इंशाल्लाह फुल स्पीड से उसी तरह 7वें गियर में जारी है इंशाल्लाह। और मज़ीद भी अब गाड़ी में 5 गियर होते हैं, स्पोर्ट्स कारों में 7 गियर होते हैं, हमने 7वां गियर लगाया हुआ है। अभी 7वें के बाद अभी 9वां गियर तो अभी तक दुनिया में बना नहीं है किसी गाड़ी में। 1-2 रेस वाली ऐसी हैं, फार्मूला 1 की गाड़ियाँ में 9 गियर होते हैं, तो इंशाल्लाह अभी 9वां गियर इंशाल्लाह को दिखाएंगे आपको। तो रोज़गार मिल रहा है, हमारी जो है जो हमारी मेरिट बेस्ड सीट्स हैं उस पर टेस्ट इंटरव्यू हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे हैं, उन पे भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इसके अलावा जो नीचे हमारी क्लास 4 और बाकी सीट्स होती है उन पे भी मिल रहा है। और माशाल्लाह 2013 से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि डी खान में लोगों को भरपूर रोज़गार मिला है और मज़ीद मिल रहा है। और एक असल बात यह है कि जो रोज़गार के हवाले से मैं उस रोज़गार के हक में हूँ कि कोई चीज़ जब बने तो उसके अंदर रोज़गार मिलना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हमारे सूबे पे काफ़ी बोझ है तनख्वाह और पेंशन का, तो मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हुआ था। पॉलिसी भी हाँ, आप कॉलेज बनाएं उससे रोज़गार आएगा, तालीम भी मिलेगी, अस्पताल बनाएं, आप ग्राउंड बनाएं, आप स्टेडियम बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। आप इस तरह की चीज़ें जब बनाते हैं, ऐसे इदारे जब किसी भी जगह पर डेवलप होते हैं और बनते हैं तो ऑटोमेटिकली से जो रोज़गार आता है वो ज़रूरत का रोज़गार होता है और आवाम की सहूलियात के लिए होता है। ओवर एम्प्लॉयमेंट, फजूल करना, सरकार के ख़जाने पे बोझ डालना, वो हमारी पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डी खान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जिसके अंदर लोगों को उसके मुताबिक रोज़गार मिला है, नेसेसिटी बेस्ड रोज़गार मिला है और इंशाल्लाह अभी भी वो शुरू है और दब के शुरू है। तो दहशतगर्दी जो है वो हमारे पूरे सूबे का मसला है और बड़ा संगीन मसला है और ज़ाहिर बात है हमारे सूबे से भी फैलता है, पूरे पाकिस्तान में ही फैल जाता है। उसके ऊपर हमारे इक़दाम शुरू हुए हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, हमारी पुलिस लड़ रही है भरपूर तरीके से, हमारी आवाम जो है वो भी कुर्बानी दे रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो भी कुर्बानी दे रही है उस पर। तो मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज़ जो पुरअमन है उनकी तरफ इनको फैलने से रोकने के लिए अमली इक़दाम जो कर रहे हैं मज़ीद उनको सख्त करना चाहिए। और जिनमें पहले से दहशतगर्दी है उनसे भी दहशतगर्दी का सफाया जो है वो हमारा मकसद है। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है और इस पर जो है ना पूरे पाकिस्तान को एक होकर
تمام اداروں کو ایک ہوگا، تمام فورسز کو ایک اور ساتھ عوام کو ساتھ مل کے ان کے جب تک مکمل ایک ہو کر اعتماد کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ ہم نہیں کریں گے تو یہ بہت ایک بڑی جنگ ہے، ہم اس طرح نہیں جیت سکتے۔ لیکن انشاءاللہ جو قربانیاں عوام دے رہی ہے، فورسز دے رہی ہیں، تمام ادارے دے رہے ہیں، حکومتیں دے رہی ہیں، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا اور انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ سر آپ کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ آپ خیر آباد کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، ہمیشہ ایک منٹ کوئی کبھی سیدھا سوال کر لیا کرو، ہمیشہ الٹے سوال کرتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ چل رہی ہیں کون چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تحریک انصاف کا ایک ایسا ممبر ہوں کہ جب تک زندہ ہوں تحریک انصاف پہ رہوں گا، ساری عوام یہ جانتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ذرائع، اب وہ ذرائع کون ہیں؟ میں ہوں بھائی، میں بتاؤں گا نا میں کیا کر رہا ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا تو نہیں، اگر میں کچھ کروں گا تو میں خود اعلان کروں گا جو میں کروں گا۔ یہ ذرائع کر کے پراپیگنڈے اور یہ جو ڈرامے جو لوگ بناتے ہیں ان کو ایوائڈ کرو یار، لوگوں کے مسائل پہ فوکس ہونا چاہیے، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر فوکس کے بجائے جب اس طرح کے پراپیگنڈوں پہ لگ جاتے ہیں، مخالفین ہی پراپیگنڈے کرتے ہیں اور پراپیگنڈوں پہ پھر آپ لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ ٹائم ضائع نہ کرو، اپنا جو ہونا ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر میرے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو میں خود کروں گا، مجھے پتہ نہیں ہے، اور ذرائع سے میں دیکھتا ہوں کہ چل رہا ہے جی پتہ نہیں میں کس سے مل لیا ہے، کس سے ملاقات کر لی ہے، پتہ نہیں کون سی پارٹی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو میلہ ہوتا ہے مدروٹا میں یہ ہر سال ہوتا ہے، اس کا میں چیف گیسٹ ہوتا ہوں، بلکہ میں اس کا ہوسٹ ہوتا ہوں، میرا دوست لگواتا ہے اس کو۔ اس کے اوپر چیئرمین سینیٹ صاحب بھی آئے، گورنر صاحب بھی آئے، اس علاقے کے وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہاں کے پنجاب کے، میں بھی تھا ادھر، ہم نے وہاں ملاقات کر کے بیٹھ کے نکلے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں پروپیگنڈے شروع کر دیے لوگوں نے۔ بھائی بات یہ ہے تحریک انصاف میرا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، صرف میری پارٹی نہیں ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ تحریک انصاف اس لیے ہے، عمران خان اس لیے ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ قوم کی جنگ ہے، عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ قوم کی بات کر رہا ہے، عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، انصاف کی بالادستی جو بات کرتا ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی اور ہماری قوم کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی سیاستدان اگر ان چیزوں کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتا تو وہ سیاستدان ہے ہی نہیں، تو ہم تو سیاست کار انہی بنیادوں پر ہیں، اسی نظریے پر ہیں، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پراپیگنڈوں کے بجائے عملی کام پہ، لوگوں کے مسائل کے اوپر، جو پاکستان کے مسائل کے اوپر، صوبوں کے مسائل پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ بجائے یہ کرنے کے کہ اس کے خلاف پراپیگنڈے کرو، اس کے خلاف کرو۔